अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरबात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फ़ाद रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक घर के अंदर जो वायरिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये लेआउट बना रहे हैं। इसमें 3 कमरे होंगे, एक वाशरूम होगा और एक कॉरिडोर होगा। तो इस 3 कमरे, कॉरिडोर और वाशरूम की हम आज वायरिंग सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक स्विच है जो एक कमरे में लगेगा, जिस पे 3 स्विच यानी कि बटन, एक डिमर और एक इंडिकेटर और एक सॉकेट लगेगी। इसमें हम जो 2 बटन है वो बल्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक जो बटन है वो डिमर के साथ उसका कनेक्शन होगा जो पंखा हम लगाएंगे, और इंडिकेटर जो है वो लाइट को इंडिकेट करने के लिए लगेगा और सॉकेट को हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट जो बोर्ड है वो एक कमरे में लगेगा और इसके साथ हम एक जो है वो एक लाइट प्लग भी लगाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक पंखा एक कमरे में लगेगा और 2 लाइटें एक कमरे में लगेंगी। तो इस तरीके से हम इसके जो है इस तरीके से लाइट प्लग भी लगेगा। इसी तरीके से दूसरे कमरे में भी सेम यही चीज़ें होंगी, ये आप देख सकते हैं, और तीसरे कमरे में भी सेम यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और वाशरूम में हम एक बल्ब और एक बटन लगा रहे हैं। और कॉरिडोर में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चूँकि कॉरिडोर में लगता है तो इस पर हम 3 ब्रेकर और एक सेफ्टी ब्रेकर जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है वो हम लगा रहे हैं, और एक मेन सर्किट ब्रेकर ये वाला लगा रहे हैं। तो यह दोस्तों लाइन और न्यूट्रल इसकी इस जगह पे लगेगी, और यहाँ से ये आउट होकर फेज़ ऊपर वाली जगह पे प्रोटेक्टर जो हम लगा रहे हैं उस पर लगेगा। और इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर से जो तार आउट होगी वो नीचे सब ब्रेकर में इस तरीके से शॉर्ट करेंगे, और हर ब्रेकर को हम अलग अलग जो है वो यूज़ करेंगे। पहले ब्रेकर को हम जो है वो उसके साथ 2 कमरे यूज़ करेंगे, और जो दूसरा ब्रेकर है वो एक कमरे के लिए, और जो तीसरा ब्रेकर है वो एक कमरे के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ से जो ये न्यूट्रल आउट होगी ये हम कॉमन करेंगे तमाम जगह पे। इस तरीके से हम एक ब्रेकर से पहले जो है वो करंट आउट करेंगे। नीचे वाली साइड पे इसका करंट आया हुआ है, जो पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, और जो ऊपर वाली साइड है वो हम इस तरीके से आगे से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर कमरे में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रूम नंबर 1 में वायरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो पहला सर्किट ब्रेकर है उस पर हम इसका कनेक्शन शुरू करेंगे। इस तरीके से ये फेज़ जाएगा, सुरख जो निशान है वो फेज़ का। इस तरीके से हम नीचे से ये शॉर्ट करेंगे इस बोर्ड पे साथ जो 3 स्विच लगे हुए हैं, और एक इंडिकेटर लगा है और सॉकेट लगी हुई है। यहाँ से न्यूट्रल जो सॉकेट और इंडिकेटर को लगेगी वो डायरेक्ट डीपी में चली जाएगी, और ये पहला जो फेज़ है वो बल्ब में चला जाएगा। और न्यूट्रल इस तरीके से हम किसी भी जगह से ले सकते हैं, न्यूट्रल चूँकि कॉमन करनी पड़ती है। और एक न्यूट्रल जो है वो पंखे में लग जाएगी, और एक साइड से जो है वो इस बल्ब के साथ लग जाएगी। ये हमारा पंखे और बल्ब का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब फ़ैन को, इसको डिमर को शॉर्ट करके जो दूसरी तार आउट होगी वो पंखे के साथ लग जाएगी, और इस तरीके से जो नेक्स्ट बल्ब है उसके साथ इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है ये रूम नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। इसमें 3 हमने स्विच लगाए थे, एक डिमर, एक इंडिकेटर और एक सॉकेट लगाई थी। सॉकेट चूँकि हमने डायरेक्ट की हुई है, किसी बटन के ज़रिए उसको कंट्रोल नहीं किया हुआ। जो 2 बटन है वो बल्ब के लिए, और एक जो बटन है उसको हमने डिमर को करंट दिया, और डिमर से आउट होके पंखे में लग गई है। तो यह एक लाइट प्लग है, इसको हम फेज़ इस तरीके से दाएं हाथ पे हमेशा फेज़ देना होता है लाइट प्लग को बटन के थ्रू। तो हम इसको दाएं हाथ पे ये इस तरीके से फेज़ देंगे, और जो है वो न्यूट्रल उसको बाएं हाथ पे देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसकी मज़ीद हम आगे वायरिंग करते हैं। यहाँ से जो फेज़ आउट होगा, हम चूँकि 2 कमरे पे एक ब्रेकर लगा रहे हैं, तो ये जो आउट हो रहा है डायरेक्ट इसी तरीके से जिस तरह रूम नंबर 1 में की है, ये नीचे वाली साइड पे तमाम कनेक्शन आपस में शॉर्टेज करेंगे। इसी तरीके से ऊपर से हम लूप करके बाहर कनेक्शन निकालेंगे। ये न्यूट्रल जो है वो आपकी दोस्तों किसी भी जगह से कॉमन कर सकते हैं। ये लाइट प्लग और इंडिकेटर में एक साइड पे लग जाएगी, और सॉकेट में इस तरीके से ये बाएं हाथ पे ये शॉर्ट होगी, और इस तरीके से ये दाएं हाथ पे फेज़ लगेगा, बटन के थ्रू कंट्रोल होगा ये लाइट प्लग। और ये जो पहला बटन है ये हम बल्ब को लगा दिया, और इसकी न्यूट्रल पंखे और बल्ब की इस तरीके से कॉमन करेंगे। और इससे आगे जो है वो हम जो दूसरा बल्ब रह गया है उसको लगाएंगे। ये जो डिमर है हम पंखे के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये इसका कनेक्शन पंखे को चला जाए, चूँकि पंखे को कम आहिस्ता या तेज़ करते हैं तो उसके लिए डिमर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये कनेक्शन बच गया था ये हम इस बल्ब को दे देंगे, और इसकी जो न्यूट्रल है
यानी कि ब्लैक वायर है वो हम किसी भी जगह से कॉमन करके इसको इस तरीके से दे देंगे। तो ये 2 कमरों की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम तीसरे कमरे की तरफ जाते हैं। तो ये जो दूसरा ब्रेकर है ये इसके लिए हम ये कनेक्शन यहाँ पे लेके आएंगे और इसी तरीके से जिस तरह पहले हमने किया ये नीचे से शॉर्ट करेंगे। सॉकेट और इंडिकेटर और बटन इस तरीके से हम दूसरे कमरे से न्यूट्रल लेके आएंगे और सॉकेट और इंडिकेटर को लगाएंगे। और जो बटन हमने लगाए हुए हैं इसको इस तरीके से फेज़ आउट करके इस बल्ब को दे देंगे फेज़। और जो दूसरा ये न्यूट्रल है ये दोनों कॉमन करके पंखे और बल्ब को लगा देंगे। इसी तरीके से जो इसका फेज़ है वो इस जो हमने बटन लगाया हुआ है वहाँ से निकाल के इसको देंगे पंखे को डिमर के थ्रू इस तरीके से। अब जो हमारे पास एक बटन रह गया है दरमियान वाला वो हमने चूँकि बल्ब के साथ उसका कनेक्शन करना है तो उसको इस तरीके से हम ये बल्ब के साथ लगा देंगे। और इस तरीके से ये इस कमरे का जो लाइट प्लग है वो हम एज ए यूपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसको न्यूट्रल लगाएंगे लाइट प्लग को। यहाँ पे आप यूपीएस इंस्टॉल कर सकते हैं इस लाइट प्लग के साथ चूँकि ये डायरेक्ट करंट आया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमने तीसरे ब्रेकर के साथ इसलिए लगाया कि यूपीएस इसके साथ लगा सकते हैं। और इसी का फेज़ हम आगे लेके जा रहे हैं वाशरूम में जो एक हम बटन और एक बल्ब लगा रहे हैं। इस तरीके से फेज़ इसका इन होगा और बटन के दूसरी साइड से आउट होके बल्ब में इस तरीके से लग जाएगा। और इसकी न्यूट्रल हम साथ वाले कमरे से लेके इस बल्ब को दे देंगे इस तरीके से। ये दोस्तों जो हमारी इसकी वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने एज ए सैंपल इस्तेमाल किए हैं 3 कमरे, एक कॉरिडोर और एक वाशरूम। तो आप इसमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन सब पे इसी तरीके से वायरिंग होती है। आप ब्रेकर एक्स्ट्रा लगा के आप इसको आगे मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।